नमस्कार दोस्तों, एबीसी 91 के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज 25 जनवरी है। क्योंकि आज जो है 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस। भारतीय पर्यटन दिवस। भारतीय पर्यटन दिवस। भारतीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए। इसी तरह से मैं आप लोगों को एक हर चैप्टर में आपको एक जीके का क्वेश्चन भी आपको बताता चलूंगा। चूंकि अब हम इस तरह से हम एक करके ध्यान रखेंगे, हमें याद करने में भी आसानी होगी। इस तरह से हमने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना एक चैप्टर में या जब हमारी टॉपिक चले तब तक आपको एक हम जीके का क्वेश्चन भी आपको इसमें डाल दी जाए। तो इस तरह से 25 जनवरी तो क्या मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये सब। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्या? सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्या? सर्वनाम पढ़ा था। सर्वनाम के बारे में पढ़ा था हमने पिछली कक्षा में। बताया सर्वनाम की संख्या के बारे में बताया था। सर्वनाम संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सर्वनाम कितने होते हैं? भेद अगर पूछ लिया जाए, भेद सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद अगर पूछ लिए, ये क्या है? संख्या। सर्वनाम की अगर संख्या पूछ ले, तो आप 11 बताएंगे। भेद पूछ ले, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब सर्वनाम के 6 भेद में हमने पढ़ा था क्या? सर्वनाम 6 भेद में हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ा था? पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी, निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम लिखिए। निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम पढ़ा था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिवीजन करते जा रहे हैं, इससे क्या होगा? आपका रिवाइज भी होता जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक हमने क्या पढ़ा था? संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा था। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया था। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बाद हम पढ़े थे क्या? निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम हमने आपको बताया था क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम में इसमें क्या होता है? सुनने वाले के लिए, वक्ता बोलने वाले के लिए, श्रोता, यानी इसमें कौन कौन आते हैं? वक्ता आते हैं। क्या आते हैं? वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति, अन्य आते हैं। यानी वक्ता आते हैं। वक्ता का मतलब बोलने वाला, श्रोता का मतलब सुनने वाला और अन्य का मतलब कोई तीसरा। अन्य का मतलब क्या होता है? कोई तीसरा व्यक्ति। तीसरा, इन दोनों के अलावा, इन दोनों को छोड़ करके कोई अन्य व्यक्ति का जो बोल होता है वही क्या होता है? अन्यवाचक सर्वनाम हो जाता है।
या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी वक्ता, श्रोता और अन्य, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई क्या होता है तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति या वस्तु। हाँ, कोई तीसरी चीज, ये क्या हो जाती है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने बताया था आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम हमने आपको 3 भेद इसके बताए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से 3 भेद बताए थे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसमें हम बताए थे क्या, इसके 3 भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसमें कितने भेद हैं? 3 भेद। 3 के भेद के बारे में हमने पढ़ा था। और 3 भेद में कौन कौन सा है? पहला हमने पढ़ा था क्या, उत्तम पुरुष। पहला क्या पढ़ा था? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा पढ़ा था हमने मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तीसरा हमने पढ़ा था क्या, अन्य पुरुष। तीसरा पढ़ा था अन्य पुरुष। तो इस तरह से हमने क्या, पिछली कक्षा में हमने ये सब पढ़ा था। इसमें हमने बताया था आपको, हाँ, अन्य पुरुष के अंदर क्या आते हैं? मैं, हम, मैं, हम। मध्यम पुरुष में तुम, आप, आपका ऐसा बताया गया था। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, हाँ, ये, वे, हाँ। और अन्य पुरुष को, हाँ, यह, वह, ये, वे में यह जो शब्द होता है यह निकटता सूचक होता है। वह जो होता है वह दूर का बोध कराने वाला होता है, यानी जो दूर के बारे में बताए। जैसे हम कहते हैं यह एक मार्कर है, यह एक पंखा है, तो हम जान जाते हैं यह क्या है, नजदीक के बोध करा रहा है। लेकिन अगर कहें वह एक मंदिर है, तो आप दूर के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, यह क्या होता है, निकटता सूचक होता है और दूर का बोध कराने वाला होता है। हाँ, तो हम सब ने इन सब के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा किया था। तो आइए अब आज हम पढ़ते हैं क्या, आपका निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम। पहली हेडिंग डालते हैं निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम। अब निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम क्यों कहा है? क्योंकि जैसे अगर हम करिए यह करिए यह निश्चित है, यह ही कोई चीज है, यह एक कलम है, यह एक मार्कर है, और संकेत भी करता है। यह क्या है, संकेत का बोध कराता है, इसलिए इसे निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात लिख सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है, वह क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। हमने क्या पढ़ा, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, यानी ऐसे शब्द जिनसे निश्चितता का बोध होता है, वह क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आइए लिख लेते हैं, नोट बनाते हुए चलिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग या जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा लिख सकते हैं, या जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से, हाँ, जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है,
उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण जैसे यह वह ये वे आए। यह वह ये वे आए। अब इसका वाक्य में भी प्रयोग करके हम देख सकते हैं। जैसे यह एक, जैसे यह एक गेंद है। यह एक गेंद है। वह एक मंदिर है। वह एक मंदिर है। वे संस्कृत के अध्यापक हैं। वे संस्कृत के अध्यापक हैं। वे संस्कृत के अध्यापक हैं। हाँ, ये पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें हैं। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से इसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। यह एक गेंद है जो फिक्स है। क्या यह क्या है? गेंद ही है। यह क्या है? गेंद ही है। वह एक मंदिर है तो दिखा दिया कि वह एक मंदिर है। वह एक मंदिर है तो क्या होता है, इससे निश्चितता का बोध हो जाता है। वह एक मंदिर है, ऐसे कहा वह एक मंदिर है। मंदिर दिखा सकते हैं आप इस तरह से, वह एक मंदिर है। हाँ, इस तरह से क्या है, यह एक वह एक मंदिर है। इस तरह से क्या दिखाता है, वह एक मंदिर है। संकेत को भी बोध कराता है, वह एक मंदिर है। वह एक मंदिर संकेत कराता है। वे संस्कृत के अध्यापक हैं। वे संस्कृत के अध्यापक हैं। हाँ, फिक्स है कि वे क्या है, संस्कृत के ही अध्यापक, कोई दूसरे विषय के अध्यापक नहीं है। ये पुस्तकें हैं, करिए ये पुस्तकें हैं। ये क्या है, पुस्तकें हैं। ये भी क्या है, निश्चितता का बोध कराता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये निश्चय या संकेतवाचक। हाँ, निश्चय या निश्चित, निश्चित भी कर सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चितवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम का जैसे कह दिया वह एक मंदिर है, संकेत भी कर रहा है। क्या है, वह एक मंदिर, दूर का बोध करा रहा है। अब देखिए अब यह जो है, यह क्या होता है, यह क्या होता है, प्राय निकटता सूचक होता है। यह क्या होता है, यह निकटता सूचक। इसे कलर चेंज कर देते हैं। यह जो है, ये निकटता का बोध कराता है। हाँ, निकटता सूचक, निकटता सूचक है। और जो वह शब्द है, ये वह शब्द है, ये वह शब्द जो है दूर का बोध कराता है। दूर सूचक, दूर को या दूर की वस्तु का, दूर की चीजों का बोध कराता है। इससे दूर की चीजों का बोध होता है। इससे क्या होता है, निकटता सूचक या नजदीक की वस्तु का। निकटता का मतलब क्या, नजदीक, नजदीक का बोध कराता है। तो क्या होता है, यह क्या होता है, निकटता का सूचक होता है, वह दूर का सूचक होता है। और ये दोनों शब्द क्या होते हैं, निश्चितता का सूचक होते हैं। और वह जो है संकेत को भी बोध कराता है। किसी चीज को संकेत करने के लिए भी वह का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो हम इशारा करते हैं, यह वह इशारा करते, ये भी क्या है, इशारा करना का मतलब क्या है, संकेत करना। इस तरह से क्या हो जाता है, यह क्या हो जाता है, निश्चय संकेतवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो आइए अगला हेडिंग हम डालते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
एक डालते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब अनिश्चित। अनिश्चय मतलब क्या होता है? अनिश्चित, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चितता का बोध न हो, अर्थात अनिश्चितता का बोध हो, वह क्या हो जाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ, कोई, हाँ, ये सब क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक हो जाता है। किसी, हाँ, कुछ, कोई, किसी, ये सब अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द हैं, वो होते हैं। इस तरह से क्या हो जाते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे क्या होता है? कहते हैं कि दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है। चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है। कुछ दे दो, कुछ दे दो। किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने पत्थर मार दिया। तो ये सब अभी हमने आपको सर्वनाम की संख्या के बारे में हमने बताया था। क्या, कौन, किसे, कुछ, कोई, हाँ, बताया गया था। तो ये सब क्या होते हैं? ये सर्वनाम होते हैं। हाँ, तो कौन सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे कुछ, कोई, किसी, हाँ, कौन, हाँ, ये सब क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा में लिख सकते हैं, लिखिए। जिन सर्वनाम शब्दों से या जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से, जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से, जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु के, किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चितता, अनिश्चितता अनिश्चितता का बोध होता है, अनिश्चितता का बोध होता है। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, जैसे लिख सकते हैं। जैसे क्या? उदाहरण में कुछ, कोई, किसी, कुछ, कोई, किसी, किसी, हाँ, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कुछ, कोई, किसी, हाँ, कौन, इस तरह से क्या होता है? ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। अब अगला हेडिंग हम डालते हैं क्या? एग्जाम्पल और भी थोड़ा इसमें लिखते हैं। जैसे लिख लीजिए और भी एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल। इन शब्दों के माध्यम जो बनने वाले शब्द हैं उसको हम लिख सकते हैं, वाक्य लिख सकते हैं। इन शब्दों के बाद जो वाक्य बनते हैं कैसे लिख सकते हैं? क्या? चाय में कुछ गिर गया। ऐसे क्या लिखते हैं? चाय में, चाय में कुछ गिर गया है, सॉरी, गिर गया। चाय में कुछ गिर गया, हाँ, चाय में कुछ गिर गया। तो क्या है ये? अब कुछ शब्द हो गया क्या? निश्चित का बोध कराता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। हाँ, इसी तरह कुछ दे दो, हाँ,
कुछ दे दो, कुछ दे दो। दरवाजे पर कोई है, ऐसे दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है। हाँ, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने पत्थर मार दिया। इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से इन वाक्यों के द्वारा हमें कह दिया गया दरवाजे में कुछ, सॉरी, चाय में कुछ गिर गया, चाय में कुछ गिरा। निश्चित नहीं है क्या गिरा है, निश्चित है, इससे पता चल रहा है निश्चितता का नहीं, कुछ गिर गया, कोई भी चीज गिर सकती है। मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, हाँ, धूल के कण आ गए, तो ये सब क्या है, ये निश्चित नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये कुछ किसका बोध कराते हैं, अनिश्चितता का। कुछ दे दो, अब कोई व्यक्ति आ गया है, उसे कहा दिया गया भाई कुछ दे दो। अब कुछ का मतलब कोई भी चीज, खाने पीने की चीज, या कुछ रुपए पैसे, हाँ, जो भी चीज अगर उसे देना है, आपके घर में जो कुछ भी आप दे सकते हैं। अब उसमें ये फिक्स नहीं है, हाँ, उसे पैसे ही दे दीजिए, या वो पैसे ही मांग रहा है, हाँ, या कोई चीज ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जिससे क्या हो जाता है, कुछ शब्द क्या होता है, अनिश्चितता का बोध कराता है। इसी तरह इस दरवाजे पर कोई है, अब दरवाजे पर कोई है, अब ये फिक्स नहीं है, दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है। किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा नॉक किया, धक्का दिया, बेल बजाई, तो क्या होता है, तो हम थोड़ी हम जान पाते हैं। हाँ, कोई कहता है घर में है, कोई छोटा बच्चा कहते हैं बेटा देखो कोई आया है, कोई आया है, देखो दरवाजे पर कौन है, हाँ, देखिए। तो इससे क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, किसका बोध कराते हैं, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। दरवाजे पर कोई है, कोई व्यक्ति निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कौन है। इसी तरह से किसी ने पत्थर मार दिया, अब पत्थर तो मार दिया, लेकिन किसने, ये पता नहीं, निश्चित नहीं है। इस तरह से क्या हो जाता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब कुछ, कोई, किसी, हाँ, कुछ, कोई, किसी, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक शब्द हैं। यानी इन शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए क्या होते हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो देख लीजिए आपको, तो आपने क्या पढ़ा, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा। हाँ, तो इस तरह से क्या हो जाती है, ये हमने पढ़ लिया, क्या, सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ा। हाँ, सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद में तीन दूसरा तीसरा पढ़ लिए हैं। हाँ, पहला दूसरा तीसरा सब पढ़ लिए हैं। पहले मैंने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के बारे में बताया गया। दूसरे में हमने पढ़ा क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अवस्था का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे यह हुआ, ये वे, ये सब क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। और इसी तरह से क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी या व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चितता का बोध होता है, तो क्या हो जाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, ये सब क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग जाने से पहले एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, कल हम फिर मिलते हैं अगली कक्षा में अगली टॉपिक के साथ जो बचे हैं। और आप लोग रिवीजन करते रहिए, आप लोग रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने से क्या होता है, रिवीजन करेंगे आप, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपकी तैयारी होगी। रिवीजन करते जाइए। कुछ क्वेश्चन मैं अगर दे रहा हूं आपको, आप उसमें से बताइए, इसका कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। कुछ मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 1 में दे रहा हूं, प्रश्न संख्या 1। हाँ, प्रश्न संख्या 1 में मैं दे रहा हूं कि आपको हमने पढ़ाया था कि तद्भव तत्सम के बारे में हमने पढ़ाया था। तो हम बीच बीच में कुछ ऐसी जिससे कुछ हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, आपको बता देना है। हाँ,
निम्नलिखित में से निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। ठीक, तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानिए। हाँ, ये लिख लीजिए, पहचानिए या टिक कीजिए। हाँ, या निम्नलिखित तद्भव शब्द को छांटिए, अलग कीजिए। हाँ, अब इसमें से आपको कुछ हम शब्द दे दे रहे हैं, आपको बताना है कौन सा तद्भव है। हाँ, कुछ तत्सम शब्दों को हम दे रहे हैं, ऐसे हम दे देते हैं आपका ऑप्शन ए ऑप्शन में हम दे देते हैं आपका अंधकार। ऑप्शन बी में देते हैं आपका आपको दे देते हैं क्या? अंगुष्ठ। क्या देते हैं? अंगुष्ठ। ऑप्शन बी में देते हैं, ऑप्शन बी में आपको दे देते हैं कूप। और ऑप्शन डी में हम दे देते हैं आपका अंगरखा। क्या देते हैं? अंगरखा। आपको इसमें से बताना है, आपको इसमें से क्या बताना है? तद्भव शब्द को आपको बताना है। हाँ, एक प्रश्न और हम दे देते हैं, दो, प्रश्न नंबर 2 दे देते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न नंबर 1। प्रश्न संख्या 2 में हम दे देते हैं तत्सम शब्दों को पहचानिए। क्या? तत्सम शब्दों को पहचानिए। निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। आपको पहचानना, ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ, आप 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। इसमें से हाँ, तद्भव शब्दों को मैं दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। ए में कंघी, ए में क्या दिया गया? कंघी। बी में आपको दे दिया जा रहा है आपको अमीर। सी में आपको दे दिया जा रहा है आपका आपको दे रहा है अचरज। क्या दिया जा रहा है? सी नीचे लिख लीजिए, सी में अचरज। सी में क्या दिया गया? अचरज। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया जा रहा है क्या? डी में आपको दे दिया जा रहा है अदरक। इसमें से आपको पहचानना है क्या? आपको क्या पहचानना है? आपको अच्छा दूसरा दे देते हैं आर्द्रक। ये 2 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। इन 2 क्वेश्चनों का आप लोग आंसर कमेंट में करके दीजिएगा। इसके बाद हम आपको इसका आंसर कल की क्लास में बताएंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।